हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रांची एग्ज़ाम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड। उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था जीएनएम का 14 सितंबर 2025 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो पेपर हैं उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आज इस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो 35 क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर 35 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, which condition involve the implantation of the fertilized egg outside the uterus? मीन्स आउटसाइड द यूट्रस अगर फर्टिलाइज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका आंसर होगा ये नंबर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ मेंटल इलनेस? इसमें से कौन सा साइंस मेंटल इलनेस का है, मतलब मेंटली बीमार है उसका साइन क्या है? एबनॉर्मल चेंज इन फीलिंग, एबनॉर्मल चेंज इन थिंकिंग एंड परसेप्शन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों क्या है, मेंटल इलनेस का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच पर्सन इज अवेयर ऑफ प्रॉब्लम एंड सीक रेमेडी? इसका आंसर होगा आंसर बी, न्यूरोसिस। जो न्यूरोसिस होता है उसका आंसर ये होगा। फोर्थ नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर दैट कैन लीड टू डिसेबिलिटी? इसमें से जो चार ऑप्शन दिया उसमें से कौन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण का डिसेबिलिटी हो सकता है होता है? तो इसका आंसर होगा सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर डी। हेलुसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, हेलुसिनेशन डिसऑर्डर में क्या है, मतलब किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो एक टाइप का ये क्या है, ए नंबर परसेप्शन डिसऑर्डर होता है, एक टाइप का परसेप्शन वाला होता है ये। व्हाट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, मतलब मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन? इसमें से कौन सा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन नहीं है? तो इसका आंसर होगा डाइजेपाम, जो कि एक सीडेटिव हिप्नोटिक में आता है। जो किसी को अगर मेंटली डिस्टर्ब रहता है या फिर नींद नहीं आता है उसमें ये दवा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा डाइजेपाम। और ये जो ऑप्शन और जो तीन बचा लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम और अल्प्रेक्स जो अल्प्राजोलम के नाम से आता है, तो ये होगा, ये सब सारा शॉर्ट एक्टिंग है। ओनली जो डाइजेपाम है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। डेवलपिंग ए फियर ऑफ इंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन, क्या क्या बोलेंगे? इसका आंसर होगा एगोरो एगोर एगोराफोबिया, एगोराफोबिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 9 नंबर पे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन? जो एंटीसाइकोटिक दवा होता है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पागल जो हो जाते हैं, तो उसके लिए उसका दवा जो चलता है उसका जो सबसे मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? तो उसका होता है वेट गेन, उसका वजन बढ़ने लगता है अगर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेता है तो। ए कोल्ड चेन इज यूज टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ, कोल्ड चेन मतलब किसका पोटेंसी मेंटेन करने के लिए रखा जाता है? तो ये होगा वैक्सीन। आप लोग देखे होंगे वैक्सीनेशन जो होता है गाँव गाँव में, जो पोलियो का वैक्सीन होता है उसमें भी कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है जो वैक्सीनेशन होता है। और जब कोविड का वैक्सीन भी आप लोग लिए थे उस टाइम भी कोल्ड चेन को मेंटेन किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन? इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी प्रिवेंशन है? तो इसका आंसर होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। 12th नंबर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वुपिंग कॉफ? वुपिंग कॉफ का अनदर नेम क्या है? तो इसका आंसर होगा पोर्टोसिस को बोलते हैं वुपिंग कॉफ। व्हाट टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन किस टाइप का वैक्सीन है? लाइव है, किल्ड है, किस टाइप का है? तो इसका आंसर होगा लाइव एटिट्यूडेड वैक्सीन।
ऑप्शन नंबर बी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होगा। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। कोई जोग्राफिकल एरिया में कोई डिजीज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडेमिक। और पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला था उसको हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। जो कोरोना क्या था, पेंडेमिक था। द बेस्ट टाइम ऑफ IUD इंसेशन इज। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उसका इंसेशन करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, अच्छा टाइम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बिटवीन 3 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब ए नंबर का आंसर सही होगा। इन विच ईयर वाज द कोल्ड चेन सिस्टम डेवलप अंडर इंडियन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, IUD यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो इसका आंसर होगा 1985 ऑप्शन नंबर बी। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज एसोसिएटेड विद लिम्फोसाइटोपिनिया, तो 17 का आंसर होगा एड्स आंसर होगा। द मोस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑकर ड्यू टू। द मोस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑकर ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा कितना, 18 नंबर का सी आंसर होगा, एसेंडिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट एट बर्थ के टाइम हार्ट रेट कितना रहता है, इसका होगा 120 to 160 मिनट, 160 पर मिनट, एक नंबर का आंसर होगा इसका। नेम द कैजुटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होगा ऑप्शन सी ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, 20 का सी। 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मंगोलियन स्पॉट इन ए न्यू बॉर्न बेबी, तो 21 का आंसर होगा आंसर नंबर बी। आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल एब्यूज, इसका आंसर होगा 21 का बी। पेरेंट्स ब्रॉट ए 4-month-old to OPD with lethargy. Which among the following finding is suggestive of fluid volume deficit in child, तो 22 का आंसर होगा ए सनकिन फंटानेल, 22 का है। फेलियर ऑफ द फोरामेन ओवाले टू क्लोज विल लीड टू, तो 23 का होगा ए आंसर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन ए चाइल्ड में जो पहला दांत दिखता है उसका नाम क्या है, कौन सा दांत होता है, तो इसका होगा इंसीजर, ऑप्शन बी इंसीजर इसका आंसर होगा। चाइल्ड हु इज अफेक्टेड विथ पेल्सी मस्टेनिंग ऑफ द अफेक्टेड आई हैज टू बी डन टू प्रिवेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केराटाइटिस। ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 26 का ए फिनोबार्बिटॉन का यूज किया जाता है। 27, व्हिच इन्फेक्शनल कंट्रोल मेजर इज मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, तो ये होगा हैंड वॉश करके हम लोग डिजीज को प्रिवेंट होने से रोक सकते हैं। 28, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसका आंसर होगा 28 का सी ओपन द एयरवे, 28 का सी। 29, व्हिच सोल्यूशन इज आइसोटोनिक एंड कॉमनली यूज्ड फॉर IV रिहाइड्रेशन, तो 29 का आंसर होगा 0.9% सेलाइन, यानी बी आंसर होगा। Which is the primary organ affected in पाइलोनेफ्राइटिस, तो 30 का आंसर होगा किडनी में पाइलोनेफ्रॉन यानी किडनी, जो नेफ्रॉन किडनी का जो यूनिट होता है क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। Which type of wound healing occur when a wound closed with suture, तो 31 का यह होगा प्राइमरी इंटेंशन है।
32 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा बॉडी हाइपोथैलेमस। 32 का सी। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए कौन सा दवा दिया जाता है? तो यह होगा एड्रेलिन। 33 का बी एड्रेलिन होगा। विच नर्सिंग प्रोसेस स्टेप इन्वॉल्व कलेक्टिंग ऑफ पेशेंट डाटा, तो 34 का आंसर होगा असेसमेंट, सी आंसर असेसमेंट। नेक्स्ट है 35 विच पल्स साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो कौन सा पल्स साइट है जो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है? तो 35 का होगा कैरोटिड पल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन सी होगा वो होगा इसका आंसर। तो और नेक्स्ट वीडियो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी मैं वीडियो डालूंगा। चलिए धन्यवाद। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। 36 का डी, यानी डी आंसर होगा। आते हैं 37 नंबर पे। व्हाट इज़ द करेक्ट एंगल फॉर इंसेटिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेने के लिए हम लोग कितना डिग्री एंगल पे इंजेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। जो IM इंजेक्शन देते हैं वो कितना डिग्री, 90 डिग्री में देते हैं। ऑप्शन नंबर 4। विच टाइप ऑफ शॉक काउज्ड बाय सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर कौन सा किस टाइप का शॉक होता है जिसमें बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनाफिलेक्टिक शॉक। ऑप्शन सी एनाफिलेक्टिक शॉक। विच टर्म डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन कल्चर, तो 39 का ए सोसाइटी। विच नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा 40 का बी ऑगस्टे कॉम्टे। 41 व्हाट इज द टर्म फॉर ए टेम्पोररी लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, तो 41 का होगा क्राउड। विच इज ए कॉमन हेल्थ इशू इन ए रूरल कम्युनिटीज, तो 42 का होगा बी नंबर लैक ऑफ हेल्थ केयर एसेस। व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, तो 43 का होगा ए पर्सनालिटी। नेक्स्ट विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारे शरीर में इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऑर्गन? तो इसका आंसर होगा 44 का भी पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है, यानी प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इन द ब्रेन, सेरेबेलम का ब्रेन में कौन सा फंक्शन होता है? यानी 45 का होगा बी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आते हैं 46 में, क्या है? विच ऑर्गन इज द बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन दैट प्ले क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, या डिटॉक्सिफिकेशन कुछ इसमें क्या होगा? डिटॉक्सिफिकेशन लिवर होता है। और हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन बोलता है सिंपली, तो हमारा ऑप्शन में स्किन होता है, बट डिटॉक्सिफिकेशन लार्जेस्ट ऑर्गन कुछ क्या होगा? लिवर होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का पर्पस क्या है? इसका है 47 का बी फाइटिंग इन्फेक्शन, जो बीमारी इन्फेक्ट होता है उसके फाइट कर लड़ता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे एल्वोलाई होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसका काम क्या होता है?
तो 48 का होगा CO2 का एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल? तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी, 49 का सी। विच टाइप ऑफ मसल्स इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल? कौन सा मसल जो वॉलंटरी कंट्रोल में है? तो इसका आंसर होगा स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल का वॉलंटरी मसल होता है, मतलब हम लोग जैसे चाहें वैसे उसको कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में रहता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। 51, विच बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन? कौन सा बोन को कॉलर बोन बोलते हैं? तो 51 को क्लेविकल बोन को बोलते हैं, सी, 51 का सी, क्लेविकल बोन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या है? तो आप सबको पता है स्टेपिस है, जो कहाँ है, हमारे ईयर यानी कान में पाया जाता है, जो मिडिल ईयर में, मिडिल पोर्शन में पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया इन द आई? कॉर्निया का क्या फंक्शन है हमारे कान में? तो 53 का क्या होगा? ये होगा बी, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस? तो नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 54 का बोला क्या है? असेसमेंट, सी होगा 54 का, असेसमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैंड हाइजीन इन नर्सिंग? हम लोग हैंड हाइजीन रखना नर्सिंग में प्राइमरी पर्पस क्या होता है उसका? तो क्या करता है? टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस इन्फेक्शन को बचने के लिए। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब डिफिकल्ट स्वेलिंग? अगर हमें निगलने में तकलीफ हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्फेजिया, PHAGIA, ये फर्स्ट वाला होगा, डिस्फेगिया, DYSPHAGIA, हाँ डिस्फेगिया होगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड ए नर्स असेस फर्स्ट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन? अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सबसे पहले नर्स क्या असेस करती है? तो 57 का होगा एयरवे। फर्स्ट आप लोग क्या कहता है? ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन चेक करते हैं, ABC, तो पहले होगा एयरवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट हु आर इमोबाइल? तो 58 का होगा सी नंबर, प्रेशर सोर। When taking a patient blood pressure, the first sound heard is known as? तो 59 होगा सिस्टोलिक प्रेशर, सी ऑप्शन। Which of the following is a sign of infection at a IV site? तो प्राइमरी साइन, हमारा प्राइमरी साइन क्या हो सकता है? जो साइन जो होता है जो IV साइट पे अगर इन्फेक्शन हुआ तो 60 का होगा ए, रेडनेस इन वार्मथ। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग? कौन सा न्यूट्रिएंट जो हीलिंग के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल? इसका ऑप्शन होगा बी, प्रोटीन। व्हेन यूजिंग ए ब्लड प्रेशर कफ, हाउ फार अबव द एल्बो शुड इट बी प्लेस? तो इसका आंसर होगा 62 का 1 इंच। विच इलेक्ट्राइट इम्बेलेंस इज लाइकली टू काउज कार्डियक आर्थिमिया? किसके इलेक्ट्राइट इम्बेलेंस से कार्डियक आर्थिमिया, जो कार्ड का हार्ट है, जो रिदम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं आर्थिमिया बोलते हैं। तो बढ़ जाता है या घट जाता है? तो कौन सा इलेक्ट्राइट इम्बेलेंस से होता है? तो 63 का होगा हाइपर कैलेमिया, टू हाइपर कैलेमिया, हाइपर। व्हाट इज द प्रिफर्ड साइट फॉर एडल्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन? अगर किसी एडल्ट को IM इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसका प्रिफर्ड साइट कहाँ होना चाहिए? तो हमारा होगा डेल्टोइड मसल, जो डेल्टोइड मसल तो वहाँ देते हैं। इन विच एरिया ऑफ द बॉडी वुड यू चेक फॉर ए कैरोटिड पल्स? यानी कैरोटिड पल्स बॉडी के कौन से एरिया में होता है? तो यह होगा हमारा नेक में, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इन्वॉल्व लिस्टनिंग बॉडी साउंड? तो 66 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्कुल्टेशन होगा। तो 67 पे आते हैं, क्या है?
विच हार्मोन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो 67 का होगा ऑक्सीटोसिन, सी आंसर ऑक्सीटोसिन होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द APGAR स्कोर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो 68 का होगा ओवुलेट करते हैं क्या, न्यूबॉर्न ओवुलेट द न्यूबॉर्न इन ओवरऑल कंडीशन। चेक करते हैं मतलब क्या 68 का बी। और देन 69 का विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय हाइपरटेंशन प्रोटीनूरिया एंड इडेमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो 69 का हमारा होगा आंसर क्या क्या ऑप्शन में है इसका होगा प्री क्लेम्पसिया, ऑप्शन सी प्री क्लेम्पसिया। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मिडवाइफ इन पोस्टपार्टम केयर। तो 70 का होगा, करते हैं सी आंसर असेसिंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न वेल बीइंग। ये था, आपको देखते हैं जो आपका पार्ट सेक्शन 2 में था, नॉन टेक्निकल था, उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग इसमें। वेयर वाज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में, पूरी में उड़ीसा में हुआ था। अकॉर्डिंग टू द 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर एयर पोल्यूशन। तो इसका 5th रैंक इन डी ऑप्शन। नो स्मोकिंग डे 2025 इज ऑब्जर्व इन विच डे। इन 73 का 12 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग रूरल ग्रोथ जोहार प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यह होगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक आंसर होगा। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द झारखंड। तो आप सबको पता है, मेला भी लगता है प्रश्नार्थ, जो कितना 1365 मीटर है। व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इन झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है। ये हमारा वेस्ट सिंहभूम है, ऑप्शन है वेस्ट सिंहभूम। झारखंड एज कंसिडरेबल रिजर्व द फ्लोइंग टाइप ऑफ आयरन और। तो हमारे झारखंड में किस टाइप का आयरन और पाया जाता है। तो ये होगा हेमेटाइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग द एशिया लार्जेस्ट डेंस साल फॉरेस्ट। तो एशिया का सबसे घना साल फॉरेस्ट कहाँ है। तो ये हमारा सरंडा जंगल में, सरंडा जो फॉरेस्ट है वहाँ। विच इज़ द ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड इन झारखंड। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा है। तो 17 का बी बेतला नेशनल पार्क। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन फरवरी 2000। चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया किसको अपॉइंटमेंट किया गया। ये होगा 80 का एक ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया था। Who has been named as the only Indian woman in Times Women of the Year 2025 list। तो इसका पूर्णिमा देवी वर्मन, आंसर नंबर सी पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पे क्या है, विच कंट्री ऑन द 2024 ICC वोमेंस T20 वर्ल्ड कप। तो 83 का होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जीता था 2024 का ICC वोमेंस वर्ल्ड कप। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बिकम द यंगेस्ट चेस चैम्पियन इन द वर्ल्ड रिसेंटली। तो इसका आंसर होगा डी गुकेश, 84 का सी डी गुकेश। विच सिटी इज़ द होम टू द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC का हेडक्वार्टर। यह है न्यूयॉर्क, 85 का सी न्यूयॉर्क। लिक्विम्बी ड्रग इज यूज टू ट्रीट व्हिच डिजीज। तो इसका आंसर होगा एल्जाइमर। एल्जाइमर जब भूलने की बीमारी एल्जाइमर होता है, उसको ट्रीट करने के लिए नया ड्रग है लिक्विम्बी जो डिस्कवर किया था, इसलिए उसको पूछा गया, एल्जाइमर होगा आंसर। हु इज़ द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना, ये होगा आंसर नंबर डी जस्टिस भूषण रामकृष्ण गोगोई, जी गोगोई जिसको बोलते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर इन झारखंड। 88। झारखंड में ओनली 1 टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व।
विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रोवाइड एफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पुअर। तो 89 का होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 89 का ए। व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 90 का तो 5 जून में। फर्स्ट नंबर 5 जून। ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो ये 91 का होगा ए डॉटर। करके बाद देख लीजिए इसको आप लोग। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। इस सीरीज का मिसिंग टर्म क्या है। तो 92 का है 30। बी आंसर 30 मिसिंग टर्म है। चेक भी कर लीजिएगा आप लोग एक बार ये सबको। 93 इफ पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू 5:2 देन 2p माइनस 3q रेशियो 3p माइनस 5q इज इक्वल टू। तो 93 का आंसर होगा 4:5। सी आंसर होगा। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो 94 का होगा पहले होगा 4 यानी लेटर, देन वर्ड, देन 5 में क्या है फ्रेज, फ्रेज के बाद फिर सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। क्या 41532 ये आंसर होगा डी नंबर 41532। Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। इमिग्रेशन, इंट्रेंस, इमिग्रेशन क्या होगा डिपार्चर, डिपार्चर को बोलते हैं। सी ऑप्शन होगा आंसर। Which of the following is considered as the brain of the control। ब्रेन ऑफ द कंट्रोल किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। आप सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू थर्ड नंबर आंसर होगा। Which file extension is typically associated with word file। वर्ड फाइल कौन सा एसोसिएटेड है, तो .doc एफ नंबर आंसर होगा। Which of the following is example of input device। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ये होगा सी माउस। Which shortcut key combination is used to select all text or item in MS Word। तो 99 का ए कंट्रोल ए, ये होगा कंट्रोल। Which is the full form of FTP in the computer technology। सो तो इसका होगा ए नंबर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये था आप सभी का मतलब आपका जो जीएनएम का एग्ज़ाम दिए थे उसका 100 क्वेश्चन। और आप इससे रिलेटेड और अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।